हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार स्वागत है जीकेएम के इस यूट्यूब चैनल पर। और जी हाँ स्टूडेंट, आज अपन बात करेंगे किसके बारे में, 12th के बाद आप एम्स से एम्स बीएससी नर्सिंग कैसे करें, उसके लिए क्या क्या एज लिमिट रहनी चाहिए, उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, उसका एग्ज़ाम का मोड क्या होता है, कौन सी कैटेगरीज के लिए क्या एज लिमिट रहती है, जॉब प्लेसमेंट है कि नहीं है, उन सारी जानकारियों के बारे में से बात करेंगे। तो आप सभी स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट नए हैं, सबसे पहले वो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आपको अधिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो जीकेएम का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ से जुड़ करके आप सारी डिटेल निकाल सकते हैं और इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करें यहाँ पर, जैसे आपको देख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, आज अपन बात करने वाले हैं किसके बारे में बात करने वाले हैं, अपन बात करने वाले हैं एम्स के बारे में। जी हाँ, एम्स से भी जो बीएससी नर्सिंग कोर्सेज होता है वो बहुत कम बच्चों को डिटेल्स पता होती है, तो उस डिटेल्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप में। तो आपको लास्ट तक बने रहना है और सारी चीज़ को अच्छे से समझना है। अब मैं बात करूं कि सर इसके अंदर क्या क्या चीज़ रहने वाली है, तो उसके लिए मैं सबसे पहले आपसे बात करूं सर इसमें क्या क्या चीज़ रहेगी। तो सबसे पहले अपन बात करें कि सर ये एग्ज़ाम, ठीक है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन उठ के आता है कि सर ये एग्जाम वगैरह क्या चीज़ रहेगी, उसके लिए क्या क्या चीज़ें रहेगी। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें एक चीज़ बता देता हूँ कि आपको एग्जाम वगैरह का क्या रहता है। इसका एग्जाम जो कंडक्ट करवाता है वो कौन करवाता है, एम्स जो बीएससी नर्सिंग होता है। एम्स किसकी बात कर रहे हैं अपन, बीएससी नर्सिंग की। एम्स बीएससी नर्सिंग जो एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाता है वो कौन करवाता है, एम्स ही करवाता है। एम्स का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से ही क्या होता है, एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम करवाता है। इसके अलावा अपन बात करें सर क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो क्वालिफिकेशन के लिए मैं बात करूं सर क्वालिफिकेशन क्या मांगा जाता है। तो क्वालिफिकेशन बेटा क्या मांगा जाता है, 12th बायो आपका काय से भी होना चाहिए, 12th बायो से होना चाहिए आपका। और ये जो एग्जाम होता है केवल और केवल किनके लिए होता है, ओनली फॉर किसके लिए होता है, गर्ल्स के लिए होता है। अब मैं बात करूं कि सर ये गर्ल्स के लिए एग्जाम होता है, ये एग्जाम स्टेट गवर्नमेंट का होता है या सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो एग्जाम की मैं बात करूं तो सर ये जो एग्जाम होता है ये एग्जाम काय के लिए होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी, यानी कि ऑल स्टेट के जितने भी कैंडिडेट हैं, ऑल स्टेट के कैंडिडेट इसके अंदर क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं बात करूं कि सर ये चीज़ भी क्लियर हो गई। अब इसके अलावा मैं बात करूं सर एज लिमिट की, तो एज लिमिट के अंदर कैटेगरी के अंदर अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया। तो सबसे पहले अपन बात करें कि सर जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है, फिर उसके अलावा मैं बात करूं किसके लिए, ओबीसी कैटेगरी के लिए, इसके अलावा मैं बात करूं एसटी कैटेगरी के लिए, और इसके अलावा मैं क्या बात करूं, एससी कैटेगरी के लिए। तो जनरल कैटेगरी के लिए जो एज जो मांगी जाती है, मिनिमम एज लिमिट कितनी मांगी जाती है, 17 साल, और मैक्सिमम एज जो होती है वो कितने साल के लिए होती है। यदि बात करें कि सर इसके अंदर जो टोटल एज लिमिट की बात करें कि सर कितनी होनी चाहिए, मिनिमम 17 साल और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, 30 साल की एज लिमिट मांगी जाती है। मैं बात करूं सर ओबीसी के लिए, तो ओबीसी के लिए मिनिमम एज कितनी चाहिए, 17 साल, और मैक्सिमम एज कितनी चाहिए बेटा, तो 33 ईयर तक स्टूडेंट इसके अंदर अप्लाई कर सकता है। एसटी और एससी कैटेगरी की यदि मैं बात करूं, एज रिलैक्सेशन होने के बाद में आपको मिनिमम एज चाहिए 17 साल और मैक्सिमम एज आपको कितनी होनी चाहिए, 35, यानी कि 35 एज जो रहते हैं स्टूडेंट वो अप्लाई कर सकते हैं। मैंने आपको एक चीज़ यहीं पर मेंशन कर दी थी आपको कि ये जो एग्जाम होता है केवल और किसके लिए होता है, लड़कियों के लिए होता है। बात करें कि सर इसके अंदर सिलेबस क्या क्या चीज़ रहती है, तो सिलेबस के बारे में अपन सबसे पहले बात करें कि सर सिलेबस क्या चीज़ रहती है। तो सिलेबस के बारे में अपन सबसे पहले डील करें तो इसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट आपके होने चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री होता है, और क्या होता है बेटा, बायो, पीसीबी होता है, इसमें बायो आपको पूछा जाता है, जिसमें यदि अपन बात करें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और ये जो होता है बायो कितने कितने मार्क्स से पूछा जाता है, सभी सब्जेक्ट 30 मार्क्स से पूछ जाते हैं। यानी कि मैं बात करूं कि सर ये कितने नंबर के, 90 नंबर का तो आपको काय का होता है, मार्क्स का किसका रहता है, पीसीबी का रहता है। इसके अलावा अपन बात करें सर और क्या चीज़ें पूछी जाती है, तो इसके अंदर जीके प्लस क्या पूछा जाता है, करंट अफेयर्स। जीके प्लस करंट अफेयर्स की मैं बात करूं तो सर जीके और करंट अफेयर्स कितने नंबर का पूछा जाता है, टोटल 10 नंबर का। अब बात करें कि सर 10 नंबर का पूछा जाता है, 10 नंबर के अंदर टोटल अपन पेपर की बात करें कि सर टोटल पेपर ऑफ मार्क्स कितने नंबर का होता है बेटा, तो टोटल जो पेपर आपका ओवरऑल होता है वो टोटल कितने नंबर का होता है, 100 क्वेश्चन का होता है। किसका होता है, 100। अब इसके अंदर जो क्वेश्चन होते हैं वो किस फॉर्म में रहते हैं, एमसीक्यूज, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जो आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे यानी एग्जाम के अंदर वो जो क्वेश्चन रहेंगे वो सारे कैसे पूछे जाएंगे बेटा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करें नेक्स्ट चीज की कि सर यहाँ तक भी चीजें क्लियर हो गई। इसके अलावा मैं आपसे अगली चीज की मैं बात करूं कि सर इसके अंदर जो पेपर की मैं बात करूं, सर पेपर की लैंग्वेज जो रहती है वो क्या चीज रहती है। देखिए वैसे सब लोगों को एक चीज पता होगी कि इसका पेपर तो वैसे इंग्लिश में होता है, लेकिन जब भी आप एग्जाम देने जाते हैं तो उस एग्जाम की मैं बात करूं सर, एग्जाम के अंदर आपको भाषा का चयन करने को मिलता है। क्या चीज बेटा, भाषा का आपको चयन करने के लिए मिलता है। तो भाषा कौन कौन सी,
हिंदी प्लस इंग्लिश। यदि मैं बात करूं कि सर हिंदी और इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट रहते हैं वो हिंदी में भी दे सकते हैं, और यदि इंग्लिश में लेना चाहे, इंग्लिश में इसका वो करना चाहे तो इंग्लिश के अंदर भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। अब मैं बात करूं सर टोटल मार्क्स का, तो मैंने आपको बता दिया टोटल मार्क्स की, मैंने अभी आपसे बात करी थी। तो टोटल मार्क्स आपका रहता है कितने नंबर का रहता है बेटा? टोटल आपका 100 मार्क्स का पेपर टोटल आता है, जिसके अंदर मैंने आपको अभी बताया था फिजिक्स, केमिस्ट्री और जीके जीएस। नेगेटिव मार्किंग की मैं बात करूं सर, नेगेटिव मार्किंग कितनी रहती है? तो इसमें नेगेटिव मार्किंग जो रहती है वो कितनी रहती है? 1/3 माइनस मार्किंग होती है। मतलब कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट का यदि एग्जाम दे रहे हैं, ये एग्जाम सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो इसके अंदर यदि बात करें सर माइनस मार्किंग वगैरह कितनी रहती है, तो माइनस मार्किंग आपकी जो रहती है वो कितनी रहती है माइनस मार्किंग? तो माइनस मार्किंग की मैं बात कर रहा हूं आपसे, तो माइनस मार्किंग कितनी रहती है? टोटल 1/3 रहती है। अब मैं बात करूं सर इस पेपर को जो करने के लिए हमें टाइम मिलता है, जैसे आप पेपर देने जाएंगे तो आपको जो टोटली टाइम मांगा जाता है कि सर टोटली टाइम कितना होता है इसके अंदर, तो मैं आपसे बात करूं कि सर टोटली टाइम कितना होता है, तो इसके अंदर बेटा जो टोटल टाइमिंग माना जाता है वो 120 मिनट का दिया जाता है। 120 मिनट के अंदर आपको कितने क्वेश्चन करना होते हैं? 100 क्वेश्चन करना होते हैं। क्वेश्चन का फॉर्म मैंने आपको बताया सर कैसे आते हैं फॉर्म में, तो ये चीज जो रहती है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। अब मैं बात करूं सर इसके अंदर जॉब प्लेसमेंट मिलता है, तो जॉब प्लेसमेंट की सबसे पहले मैं बात करूं, जॉब प्लेसमेंट के पहले मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देता हूं कि सर इसका जो एग्जाम होता है, एग्जाम होने के बाद में क्या प्रोसेस रहती है, तो एग्जाम होने के बाद में आपको क्या प्रोसेस रहती है वो चीज समझा देता हूं। तो एग्जाम प्रोसेस की यदि मैं बात करूं सर, एग्जाम के बाद में प्रोसेस क्या होता है, आपका रिजल्ट आता है। रिजल्ट आने के बाद में मैं बात करूं तो रिजल्ट आने के बाद में आपको एक चीज वो करी जाती है, रिजल्ट के आने के बाद में आपकी क्या करवाई जाती है? काउंसलिंग करवाई जाती है। क्या करवाई जाती है? काउंसलिंग करवाई जाती है। अब काउंसलिंग के बाद में बात करें कि सर काउंसलिंग के बाद में क्या होता है, तो एक लिस्ट आती है, उसके द्वारा आपको क्या कर दिया जाता है? अलॉटमेंट दिया जाता है। अलॉटमेंट की मैं बात करूं, अलॉटमेंट में आपका क्या करवाया जाता है? डॉक्यूमेंट क्या होते हैं? वेरिफिकेशन करवाया जाता है। उसके बाद में आपका कहां पर एडमिशन होता है? एम्स के अंदर। कहां पर होता है सिलेक्शन? आपका एम्स के अंदर सिलेक्शन होता है। अब बात करें कि सर इसके अंदर जो टोटल में बात करूं कि सर ये चीज तो हो गई, यहां तक भी चीजें। जनरल की बात करें कि सर जनरल की अपन बात कर रहे थे, तो जनरल वगैरह जो कैटेगरी के लिए कटाप है, वो कैटेगरी के लिए कटाप में आपको क्या है, रैंक वाइज जो है कटाप जो आपको बताऊंगा कि कटाप वाइज जो रैंक वगैरह वाइज है वो आपको मैं पीडीएफ डाल दूंगा, उसमें रैंक के अकॉर्डिंग होता है। सर रैंक के अकॉर्डिंग कैसे? जैसे कि एग्जाम्पल के मैं थोड़ा सा जनरल कैटेगरी का बता देता हूँ। जनरल कैटेगरी की 981 तक रैंक जो रहती है उसके अकॉर्डिंग जो रहता है क्या कटाप निकाला जाता है, और कटाप की जो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहां पर जाकर आप कटाप के बारे में ज्यादा अच्छे से डिटेल मिल जाएगी आपको। अब मैं बात करूं सर यहां तक भी चीजें क्लियर हो गई। नेक्स्ट लेवल की मैं बात करूं कि सर टोटल एम्स कितने होते हैं जहां पर हम एम्स बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। एम्स बीएससी नर्सिंग की मैं बात करूं कि सर टोटल कितने एम्स होते हैं बेटा, तो टोटल यदि एम्स की मैं बात करूं, टोटल एम्स कितने होते हैं? 17 एम्स होते हैं। और मैं बात करूं कि सर टोटल यदि बात करें अपन बेटा किसकी, टोटल जो एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस जो एग्जाम होता है उस बीएससी नर्सिंग एग्जाम के अंदर टोटल यदि मैं बात करूं तो टोटल एग्जाम के अंदर जो सीटें निकलती है उसकी मैंने कितनी बताई आपको, टोटल जो सीटें निकलती है 550 प्लस सीटें निकलती है, हर साल निकलती है इसकी। अब बात करें कि सर ये जो फॉर्म फीस वगैरह रहती है जनरल, ओबीसी और एससी एसटी के लिए, तो जनरल कैटेगरी के लिए जो रहती है कितनी रहती है? 2000 रुपीज़, ओबीसी के लिए 2000 रुपीज़, और एससी एसटी कैटेगरी के लिए कितना रहती है? 1600 रुपये इसके क्या रहती है? चार्ज रहता है किसका? फोरम का। अब बात करें कि सर यहां तक तो चीजें क्लियर हो गई, अच्छे तरीके से क्लियर हो गई, लेकिन एक चीज और बची हुई है, वो एक चीज की मैं बात करने वाला हूं कि सर एक चीज क्या बची हुई है, तो मैं इसके अंदर बात करूं कि सर इसके लिए बात करें किसके बारे में, फॉर्म वगैरह के लिए। सर इसकी फॉर्म वगैरह की डेट वगैरह क्या रहती है, तो वो बात कर लेते हैं लास्ट में। तो फॉर्म डेट वगैरह की मैं बात करूं तो ये जो फॉर्म डेट वगैरह निकलती है इसके अंदर बेसिकली इसका जो यदि बात करें कि सर इसका नोटिफिकेशन कब रिलीज होता है, तो नोटिफिकेशन की मैं बात करूं बेटा आपसे, तो इसका नोटिफिकेशन कब रिलीज होता है? इसका नोटिफिकेशन रिलीज होता है मार्च अप्रैल के अंदर। कब बेटा रिलीज होता है? मार्च अप्रैल के अंदर बात करें तो मार्च अप्रैल के अंदर क्या होता है? नोटिफिकेशन रिलीज होता है। नोटिफिकेशन रिलीज होने के साथ में सर फॉर्म कब अप्लाई होते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले आपको फॉर्म अप्लाई करने के पहले आपको क्या चीज करवानी होती है बेटा? बेसिक रजिस्ट्रेशन। क्या चीज? बेसिक रजिस्ट्रेशन करवाने होते हैं। बेसिक रजिस्ट्रेशन होने के बाद में आपके क्या होते हैं? फॉर्म अप्लाई होता है। सर बेसिक रजिस्ट्रेशन क्यों? इसके लिए बेटा क्या है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम है, इसके लिए आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। उसके बाद में आपके क्या डालते हैं? फॉर्म डालते हैं। अब बात करें सीधी सीधी एग्जाम की, तो मैं बात करूं कि सर इसके एग्जाम वगैरह कब होते हैं बेटा, तो इसके एग्जाम जो होते हैं वो कब होते हैं? मई और जून के अंदर। हर साल इसकी वैकेंसीज आती है, काफी अच्छी वैकेंसीज है, ये मई जून के अंदर आते हैं, और मई जून के अंदर इसके क्या होते हैं? एग्जाम होते हैं।
हर साल, यानी पर ईयर की मैं बात करूं तो पर ईयर जो एग्जाम का शेड्यूल रहता है वो क्या रहता है, पर ईयर की बात करें तो मई जून के अंदर लिया जाता है। अब बात करें सर यहां तक भी चीजें क्लियर हो गई, यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई। इसके अलावा मैं आपको एक चीज बता दूं कि इसके अंदर बात करें, एक छोटी सी चीज मैं आपको बता देता हूं जॉब प्लेसमेंट का। तो जॉब प्लेसमेंट क्या होता है बेटा, एम्स के अंदर नो जॉब प्लेसमेंट, आप केवल बीएससी नर्सिंग वहां से कर सकते हैं, बीएससी नर्सिंग 4 साल का पाठ्यक्रम कर सकते हैं। मोड ऑफ एग्जाम क्या होता है सर, मोड ऑफ एग्जाम की मैं बात करूं कि सर किस फॉर्म में आता है, तो यदि मैं बात करूं कि सर मोड ऑफ एग्जाम क्या रहता है, सीबीटी। क्या बेटा, सीबीटी। सीबीटी मतलब क्या होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होता है वो इस एग्जाम के अंदर कंडक्ट आपको करवाया जाता है। बात करें कि सर यहां तक भी सारी चीजें समझ में आ गई। अब मैं बात करूं कि सर इसकी तैयारी के लिए हमें क्या क्या चीज, तो सबसे पहले आपको एक चीज मैंने बताई थी कि सर सिलेबस की तैयारी के लिए बात करें कि सर सिलेबस वगैरह क्या चीज रहती है, तो सिलेबस के लिए मैंने आपको बताया था फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में आपका बॉटनी जूलॉजी दोनों मान लीजिए, और जीके, और क्या आता है बेटा प्लस करंट अफेयर्स। टोटल आपको मैं बात करूं, फिजिक्स आपको 30 नंबर का पढ़ना होता है, केमिस्ट्री आपको 30 नंबर का पढ़ना होता है, और यदि बायो की मैं बात करूं 30 नंबर का पढ़ना होता है। इसके अलावा बात करें करंट अफेयर्स की 10 नंबर का टोटल पढ़ना होता है। यदि आप इसके नोट्स परचेस करना चाहते हैं, एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए नोट्स आप परचेस करना चाहते हैं, तो जीकेएम पर आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर दे दिए जाएंगे, जीकेएम से आप नोट्स अवेलेबल करवा सकते हैं दोनों भाषाओं के अंदर, हिंदी और इंग्लिश के अंदर। प्लस उसके साथ में आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, डीपीपी वगैरह सारी चीज आपको ऐड कर दी जाएगी। यदि आप ऑफलाइन ब्रांचेस की मैं बात करूं सर, ऑफलाइन इसके एम्स बीएससी नर्सिंग के बैचेस, तो ऑफलाइन बैचेस की मैं बात करूं तो इसके ऑफलाइन बैचेस भी अवेलेबल है। जीकेएम आप कहां से कर सकते हैं, जीकेएम 2 जगह अपने ब्रांच है, एक हेड ऑफिस कहां से, इंदौर, और ब्रांच ऑफिस कहां से, जबलपुर के साथ में तैयारी कर सकते हैं ऑफलाइन बैचेस के साथ में। अब मैं बात करूं कि सर जो आपने जानकारी दी काफी अच्छी तरीके से समझ में आई। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें, और इस जानकारी को सभी स्टूडेंट तक शेयर करें, ताकि जो भी स्टूडेंट इस वैकेंसीज का या इस पोस्ट का फायदा लेना चाहते हैं और जिनका भी सपना है एम्स से बीएससी नर्सिंग करने का, वो अपना सपना साकार कर सकते हैं। तो आप भी जुड़े जीकेएम के साथ में और आप भी अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। ऐसे ही मिलते रहेंगे, बने रहिए जीकेएम के साथ में। धन्यवाद, नमस्कार।